धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा पर दुनिया को ज्ञान देने वाले कनाडा को अब की बार भारत की तरफ से सलाह मिली है। दरअसल भारत ने कनाडा में धार्मिक स्थलों पर हमला रोकने के उपायों को मजबूत करने और हेट स्पीच को प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए सिफारिशें की हैं। भारत की तरफ से इन प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक के दौरान पेश किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में जिस दौरान प्रस्तावों को पेश किया गया, उस वक्त भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनयिक भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें भी दी। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने परिषद की बैठक में इस मुद्दे को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी एक्ट और एक्सेसिबल कनाडा एक्ट जैसे विधायी अधिनियमों की जानकारी परिषद को दी, जिस पर कनाडा को काम करने की जरूरत है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भारत कनाडा को सिफारिश देता है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल करने से रोके, हिंसा भड़कने और उग्रवादियों को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए घरेलू ढांचे को मजबूत करे। कनाडा को धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए काम करना चाहिए। हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कनाडा को कानूनों को मजबूत करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की सिफारिशें ऐसे समय पर दी गई हैं जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से दोहराया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जब हमें पता चला कि कनाडा में एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे, तो हमने भारत से संपर्क किया और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारे साथ काम करने को कहा। धार्मिक अल्पसंख्यकों और पूजा स्थलों की सुरक्षा पर दुनिया को ज्ञान देने वाले कनाडा को अब की बार भारत की तरफ से सलाह मिली है। दरअसल भारत ने कनाडा में धार्मिक स्थलों पर हमला रोकने के उपायों को मजबूत करने और हेट स्पीच को प्रभावी ढंग से काबू करने के लिए सिफारिशें की हैं। भारत की तरफ से इन प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक के दौरान पेश किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक में जिस दौरान प्रस्तावों को पेश किया गया, उस वक्त भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनयिक भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें भी दी। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने परिषद की बैठक में इस मुद्दे को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी एक्ट और एक्सेसिबल कनाडा एक्ट जैसे विधायी अधिनियमों की जानकारी परिषद को दी, जिस पर कनाडा को काम करने की जरूरत है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने कहा कि भारत कनाडा को सिफारिश देता है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल करने से रोके, हिंसा भड़कने और उग्रवादियों को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए घरेलू ढांचे को मजबूत करे। कनाडा को धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए काम करना चाहिए। हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए भी कनाडा को कानूनों को मजबूत करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की सिफारिशें ऐसे समय पर दी गई हैं जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से दोहराया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जब हमें पता चला कि कनाडा में एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे, तो हमने भारत से संपर्क किया और उनसे इस मामले की तह तक जाने के लिए हमारे साथ काम करने को कहा।